हेलो स्टूडेंट्स, हियर विल स्टडी अबाउट द लाइन्स। हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है। एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। सो लाइन मीन्स हियर रेखा, हिंदी में जिसको रेखा कहते हैं। तो लाइन एक्चुअली क्या है कि कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अगर आप इतनी बड़ी लाइन खींच दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसको अनंत बिंदु कह सकते हैं, अनंत। इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसको लाइन कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक तरह का लाइन ही है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये भी एक तरह की लाइन ही है। ये ओरिजिन है, तो यह एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस एक आल्सो लाइन है। तो जनरल इक्वेशन जो रेखा का होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह रेखा का व्यापक समीकरण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ ए क्या है? ए कोफिशिएंट है, बी भी कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट है। तो ए कोफिशिएंट है यक्स का, ये जो है कोफिशिएंट हुआ यक्स का, बी कोफिशिएंट है इधर वाई का, और सी यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। हिंदी में जिसको नियतांक भी लोग कह देते हैं। तो ये कांस्टेंट है। तो इस तरह रेखा का समीकरण हम जान गए। और अब देखेंगे कि एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, जहाँ ये हमको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। यहाँ यक्स इसका जो है, यक्स का जो कोफिशिएंट है वो यम है, और यम की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, -2/3 -4/3, यानी तो कोई ये वैल्यू है। और सी क्या है? एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। इसको हम दूसरे ढंग से दिखाते हैं रेड कलर से, ताकि आपको समझ में आए। ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यम इक्वल टू होता है, यम इक्वल टू होता है tan थीटा। सो अगर हमको थीटा की वैल्यू पता है तो हमको यम की वैल्यू पता हो जी। मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 45, ये 45, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा मीन्स tan 45, दैट इज इक्वल टू 1। तो यम की वैल्यू इस तरह हम पा गए, यम इक्वल टू 1। तो हम उस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं जो मान लो कि एक्स एक्सिस से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर झुकी हुई हो। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मान लीजिए कोई लाइन है जो 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम इसका समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू यम का मान यहाँ से 1 आ गया, तो यह 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आगे हम देख सकेंगे कि अगर मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 5 को इक्वेशन दे दिया है, और पूछ रहा है कि स्लोप बताओ, इसका स्लोप कितना होगा और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे बताओगे? तो ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अब इस इक्वेशन की हम तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है, इस समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर हम देखेंगे कि यम का वैल्यू, दोनों एक ही समीकरण है, तो यक्स, तो यहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा तुलना करने पर 2 और सी बराबर 5। तो आंसर हो जाएगा यम बराबर 2 और सी बराबर 5। यानी उसकी स्लोप की वैल्यू, स्लोप कहा जाता है हिंदी में, शायद प्रवणता भी लोग कहते हैं,
इसको स्लोप यानी स्लोप m बराबर हो जाएगा 2 और कांस्टेंट c बराबर हो जाएगा 5, ये मतलब नियतांक बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम वैल्यू पा सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि उस रेखा का समीकरण लिखिए, उस रेखा का समीकरण लिखिए जो जिसका स्लोप 1 हो और नियतांक जिसको c कहते हैं, कांस्टेंट इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट 3 है। हमको उस रेखा का समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो पहले जनरल इक्वेशन लिखोगे y = mx + c, बस इसी में वैल्यू रख दोगे। तो m की जगह 1 रख दोगे, यहाँ x की जगह इसको ऐसे ही रहने दो और c की जगह 3 रख देंगे। तो y = 1 में x का गुणा होगा तो x ही रहेगा और ये 3, तो उस रेखा का समीकरण आ गया y = ax + 3। इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये रहा, कुछ और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि m की वैल्यू, जैसे ये जनरल इक्वेशन हो गया यहाँ मैक्स + c, मान लीजिए कि कभी कभी m की वैल्यू नहीं देता है, मतलब डायरेक्टली न देकर इनडायरेक्ट में देता है, तो उस समय आप m की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि 2y 3x + 7, ये मान लो कि क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि आप प्रवणता का मान बताइए, मतलब स्लोप का मान बताइए, स्लोप का वैल्यू बताओ, मीन्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप का वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे? तो इसको क्या करोगे, पहले लिखोगे आंसर इस तरह से 2y + 3x + 7, और यहाँ पर फिर इसको एक जनरल फॉर्म जानते हैं कि जनरल फॉर्म होता है y = mx + c। तो यहाँ पर 2 है तो पहले इसको हम भागा दे देंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो जब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो अब ये समीकरण पहले ऐसे था, 2 से भागा करने पर ये ऐसा हो गया, अब ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इसकी तुलना जनरल इक्वेशन, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन, मीन्स व्यापक समीकरण। तो इसकी तुलना इससे करने पर हम पाएंगे m = 3/2 एंड c = 7/2, मतलब आपकी m की वैल्यू 3/2 आ गई और c की वैल्यू 7/2। किंतु प्रश्न कह रहा है कि वह स्लोप का वैल्यू बताए, तो हम बस इतना ही पर ही कंसीडर करेंगे, मीन्स यही पार्ट हमारे कंसीडर का है। तो हम लिख देंगे कि आंसर में कि m = 3/2। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से पा लेंगे वैल्यू। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ इंटरसेप्टेड फॉर्म वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द फॉर्म ऑफ द इंटरसेप्शन, मीन्स इंटरसेप्टेड फॉर्म में एक इक्वेशन होती है जिसको इस तरह से जाना जाता है x/a + y/b = 1, मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इन इंटरसेप्टेड फॉर्म। मतलब ये एक रेखा का समीकरण है जो अंतःखंड रूप में है, ये कह सकते हैं अंतःखंड की रेखा का समीकरण हिंदी में। तो अब मान लीजिए कि आप इसको ऐसे खींच लो, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये आपकी ओरिजिन हो गई, ओरिजिन मतलब
मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 लिख भी देते हैं। तो मान लीजिए कि ये कहा x बाई ये, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस b है और यहाँ पर ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट मान लो कोई ये है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा a,0 मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी a,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0,b। x अक्ष पर a है तो यहाँ पर x अक्ष a लिखेंगे, y अक्ष यहाँ पर y अक्ष पर वैल्यू 0 ही है। y पर वैल्यू इसलिए 0 है कि अगर हम ऊपर जाते हैं तब y की कुछ वैल्यू होगी ना, हम तो इसी पर हैं इसलिए y यहाँ 0 आ जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे मीन्स y की वैल्यू मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग आ जी, तो हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हम माइनस में चले जाएंगे तो माइनस समथिंग कुछ लिख देंगे, लेकिन हम यहीं पर हैं तो y 0। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि हम y अक्ष पर हैं तो यहाँ पर b लिख देंगे और न इधर जा रहे हैं न उधर, इसका मतलब x अक्ष 0 है। तो चूँकि पहले x की वैल्यू ही लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा था। तो इस तरह से हम दो बिंदु पा गए, एक बिंदु ये और एक ये। इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए बिंदु बी है। तो हम अब रेखा का हम एक लाइन खींच सकते हैं जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो ये रेखा ए बी हो गई जो दो बिंदु ए और बी से जा रही है, जिसके निर्देशांक इस तरह से हैं। तो बस ये यही चीज़ है, इसी रेखा को समीकरण को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप प्रूफ देखेंगे इसका तो आप प्रूफ जब इसको कर लेंगे तो आप यही पाएंगे। तो यह इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसका x अक्ष पर वैल्यू कितनी है तो y अक्ष पर वैल्यू कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। मान लीजिए क्वेश्चन कोई है, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया है 5x - 7y = 10। एकदम सरल क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 2x + 4y + 20 = 20। मान लीजिए रेखा का समीकरण है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप बताइए, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप बताइए। तो ये सब जानकारी लेने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, पहले इसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा। और इस फॉर्म में लाने के लिए हम देख रहे हैं इधर हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन इस जो क्वेश्चन दिया ऐसा तो है नहीं, इधर तो 20 है। तो पहले इसको हम 1 बना लेंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से भगा देंगे तो 20 से जो दोनों ओर डिवाइड कर देंगे। ऐसे है, ये तुम्हारा 4y है और ये 20 है। तो LHS और RHS दोनों में 20 से डिवाइड कर देंगे। तो हम पाएंगे इस तरह से डिवाइड करने पर फिर पाएंगे 2x/20 + 4y/20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं = 1। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो पाएंगे x/10 y/5। 4 × 5 = 20 या 4 × 5 = 20। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, ये 20 है, ये 1 है। अब हमारा जो जनरल इक्वेशन था वो ये है, ये जनरल इक्वेशन है। क्या है, जनरल इक्वेशन। और ये हमने जो इक्वेशन दिया था इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके इसको हम इस फॉर्म में लाए हैं जो इस फॉर्म से मैच करता है। अब इसकी इस इक्वेशन की तुलना हम इस जनरल इक्वेशन से कर देंगे। तो जब तुलना करते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पर a है, यहाँ पर 10 है, तो a = 10 हो जाएगा। यहाँ पर b है, यहाँ पर 5 है, b = 5। तो ये क्या है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। मीन्स ये जो a है वो आप देख ही रहे हैं, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। और ये जो b है ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। तो बस यही हमारे आंसर होंगे। x हम हिंदी में लिख देंगे कि x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप a = 10 है और y अक्ष पर ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप जो कि b से सूचित किया गया है = 5 है।
and in English we will write that the intercept made by the line on the x-axis is a equal to 10 and intercept made by the line AB on the y-axis which is equal to b and having value 5. So इस तरह से we will write. So I hope you will get better understand from here. So visit our website. For more information you should visit our website www.raslinternationalstudy.com. So visit our website and subscribe my channel. So thanks for your good day.